जब बेटियां तमन्नाओं के हौसले पर सवार हो विश्वास के पंख लगाकर लक्ष्य के लिए उड़ान भरती है तो राधा जैसी बेटी समाज के लिए एक मिसाल बन जाती है। ये कहानी है एक साधारण किसान की बेटी राधा यादव की। पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो राधा ने महिला कॉलेज के सामने चाय की दुकान खोल ली और बन गई पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली। मेरा नाम राधा यादव है, तो पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली। जब बेटियां तमन्नाओं के हौसले पर सवार हो विश्वास के पंख लगाकर लक्ष्य के लिए उड़ान भरती है तो राधा जैसी बेटी समाज के लिए एक मिसाल बन जाती है। ये कहानी है एक साधारण किसान की बेटी राधा यादव की। पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो राधा ने महिला कॉलेज के सामने ही खोल ली चाय की दुकान और बन गई पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली। कहते हैं जीनियस जीने का रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। क्या भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। ये बात फिल्मी जरूर है, लेकिन राधा को यह बात बखूबी समझ में आ गई। फिर क्या था, आंखों में कुछ करने की ललक, दिल में जुनून और बुलंद हौसले के साथ राधा स्कूटी पर सवार हो खोल ली अपने चाय की दुकान और बन गई पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली। राधा यादव देवघर के कोठिया गांव की रहने वाली है। पिता एक साधारण किसान हैं। घर में माँ, 5 बहन और एक भाई है। पिता ने बड़े अरमान के साथ बेटी को पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई कराई, लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद कुछ करने का जज्बा ने एक पोस्ट ग्रेजुएट राधा यादव को बना दिया पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली। देवघर के बाजला चौक के समीप बाजला महिला महाविद्यालय के सामने ही राधा ने पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान खोल ली। राधा बताती है कि यह एक महज चाय की दुकान नहीं, बल्कि बेटी किसी से पीछे नहीं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, यह बताने की एक कोशिश है। राधा सुबह 6 बजे अपने गांव से स्कूटी पर सवार हो अपने सामान के साथ दुकान पहुंचती है और मिट्टी के बर्तन में घर जैसी चाय बनाकर लोगों को पिलाती है। राधा महिला कॉलेज के सामने दुकान खोलकर बैठ जाती है। विश्वास था कि बेटियां इस दुकान में आकर सहजता के साथ चाय पी सकती हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में छात्राएं इस दुकान पर नहीं आती थी। इस बेटी के हौसले को देखते हुए आम और खास लोग यहां रुककर देसी चाय का आनंद जरूर लेते थे। धीरे धीरे कॉलेज की छात्राएं भी इस दुकान की ओर रुख करने लगी और चाय की चुस्की लेने लगी। राधा बताती है कि पटना में एक छात्रा ने ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से दुकान खोली थी। YouTube पर उसका वीडियो देखा तो इसे भी एक आइडिया आ गया, लेकिन राधा पोस्ट ग्रेजुएट है, ऐसे में इसकी दुकान भी खास है। दुकान के सामने पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली का बोर्ड लगा दिया। नीचे देवघरिया भाषा में चाय पियो लिखा है और ठीक इसके नीचे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने का स्लोगन भी लिख दिया, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मिट्टी के बर्तन में सौंधी खुशबू के साथ राधा चाय परोसती है। धीरे धीरे इनकी चाय अच्छी लगने लगी। एक दिन में 200 कप चाय राधा बेच डालती है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि राधा के पिता को अभी तक यह जानकारी नहीं है कि इनकी बेटी चाय बेचती है, लेकिन राधा को विश्वास है कि जिस तरीके से माँ और पूरे परिवार का सपोर्ट हासिल है, पिता को भी जब इसकी जानकारी होगी तो पिता भी इसके कार्य की सराहना करेंगे। राधा यादव को पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं मिली। इसका मलाल जरूर है, लेकिन यह बेरोजगार की श्रेणी में खड़े रहना नहीं चाहती थी, लिहाजा आज पोस्ट ग्रेजुएट चाय की दुकान खोल ली। मेरा नाम राधा यादव है और मैं एक YouTube पे देख रही थी वीडियोस। ऐसे दिमाग में तो बहुत पहले से ही आ रहा था कि कुछ करना है। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी किया था, बट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे लगा नहीं
कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि पढ़ने लिखने से हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से मेरा दिमाग में आया, तो फिर कर रही हूँ। फैमिली का सपोर्ट मिलता है? मेरे पापा किसान हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और भाई बहन सब पढ़ाई कर रहे हैं। कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 बहन 1 भाई है। 5 बहन और 1 भाई। हाँ। बाकी बहनें क्या करती हैं? बाकी बहनें पढ़ाई कर रही हैं। तो परिवार का एक मतलब क्या ये सपोर्ट मिलता है आपके इस काम से? अभी पापा को पता नहीं है, ठीक है। बाकी मम्मी लोग तो सपोर्ट कर रही है, मेरी बहन भी मुझे सपोर्ट कर रही है कि हाँ ठीक है करो, कोई बात नहीं है। पारंपरिक तरीके से आप? बस जैसे घर में नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाती हूँ। बस ये मटके का जो है इसको मैं यूज़ करती हूँ। बाकी ये कप है, हाँ, इधर ही ये वाली, इसको मैं यूज़ करती हूँ। क्या और क्या संदेश है आपके बोर्ड में लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है एक तो पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, उसके बाद लिखा हुआ है मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पिया करो, इससे देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा। और ये चाय दियो, ये कॉन्सेप्ट कहाँ गया? यहाँ की ये झारखंड की लोकल भाषा, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। लोकल भाषा को यूज़ किया है झारखंड की। विद्यालय भी है, क्या सोच? मैं यहाँ पे ये सोच के खोली थी कि ये एक तो यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज है, ये बाइला महिला कॉलेज। लड़कियाँ भी चाय पीती हैं, तो कहीं उन लोगों कंफर्टेबल नहीं होती, दूसरे चाय की दुकान में जाती, वहाँ पे स्मोकिंग का भी रहता है, इसके वजह से उन लोग कंफर्ट नहीं हो पाती है। तो इसलिए भी खोला था और इसलिए भी की ताकि मुझे देखकर मुझसे इंस्पायर हो करके लड़कियां भी कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने से हम कुछ नहीं कर सकते। पढ़ना लिखने का मतलब ये नहीं सिर्फ नौकरी करना, हम कुछ भी कर सकते हैं। सपोर्ट मिलता है लेकिन इन लोग से? अभी तो धीरे धीरे मिल रहा है, शुरुआत में नहीं मिल रहा था बट अभी मिल रहा है मुझे सपोर्ट। एक दिन पे कितनी हो जाती है कमाई आपकी? मतलब सेल कितना हो जाता है और कमाई क्या हो जाती है? मेरे अभी 200 कप सेलिंग हो जाती है, 1500-1600 रुपये हो जाता है। ये कितने दिनों से कर रही है? अभी मेरा 13वां दिन है आज का, 13 दिन हो गया। तो घर में पापा जानते हैं कि ऑफिस जाती है? जी मैं ऑफिस जाती हूँ, यही सोचते हैं, अभी उनको नहीं पता है। तो पापा को जब ये सरप्राइज मिलेगा तो क्या रिएक्शन होगा? पहले तो उनको रिएक्शन ये होगा कि बेटा तुम क्या कर रही हो, इसके लिए तो तुमको नहीं पढ़ाए थे। बाकी बाद में मुझे सपोर्ट करेंगे, इतना मुझे यकीन है। क्या नाम है पापा का? पापा का नाम सुखदेव प्रसाद यादव। कोटिया गांव की रहने वाली? जी मैं कोठिया गाँव। करती हैं आप? सवेरे मैं 5:30 बजे घर से निकलती हूँ, यहाँ 6 बजे पहुँचती हूँ। तो इसलिए इसी से आना जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे सुबह सुबह गाड़ी तो मिलेगी नहीं ना, तो गांव से आना जाना, इसलिए स्कूटी का इस्तेमाल करती हूँ। शाम कितने बजे तक चलाती हैं? शाम को यहाँ बस 6 बजे तक ही रहती हूँ, 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। राधा की चाय पूरी तरीके से देसी तरीके से बनाई जाती है। मिट्टी के बर्तन में चाय बनाई जाती है और बड़े प्यार से लोगों को पिलाया भी जाता है। बेटी के बुलंद हौसले को देखकर लोग आकर्षित हो रहे हैं और एक कप चाय पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली से जरूर पीते हैं। राधा की दुकान में एक टैग लाइन भी लिखा है, जिसमें यह लिखा है कि मिट्टी की प्याली में चाय पिया करो, इसी बहाने देश की मिट्टी को चूमने का अवसर मिलेगा, जो लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है। ये आपको ये जो बच्ची बेच रही है, चाय जो है सर एकदम सुपर चाय बनी है, मस्त चाय बनी है। अच्छा क्या हमेशा यहाँ पे चाय पीने आते हैं, जब दुकान लगी है। कितने रुपए करके देती है मैडम? 10 रुपये में चाय देती है, लेकिन 10 हिसाब से वो क्वालिटी है, 15-20 रुपये की क्वालिटी है। अच्छा क्या जी ये कोई काम छोटा बड़ा नहीं इतना होता? अच्छा है कि कोई भी काम पढ़े लिखे होने के बाद कोई भी काम करो, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो खराब काम होता है। अपनी मेहनत पर जो काम किया जाता है, जिससे आपको अर्निंग होती है, वो सबसे अच्छा काम होता है। और किसी का हमको मतलब किसी के नीचे काम रह के भी काम करना नहीं है, अपनी मर्जी से करना है और अपने वजह से कमाना है। आकर्षित करता है जी एक नाम तो देखिए, एक बात है कि अगर ये पढ़ी लिखी लड़की है, उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही है और वो अपनी डिग्री का इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो धंधा करने, अपना बिजनेस करने में हो, चाहे वो कोई चीज़ के लिए हो, तो वो उचित है। पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली राधा यादव ने चाय दुकान खोलकर न सिर्फ रोजी रोटी का एक जरिया तलाश किया है, बल्कि समाज को एक बेहतर संदेश भी दिया है। राधा की पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण को भी बल दे रही है। जाहिर है समाज को राधा जैसी बेटी के लिए सामने आने की जरूरत है।
समाज को राधा जैसी बेटी के लिए सामने आने की।